नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। राधे राधे जी। दोस्तों, आज हम आपको पितृपक्ष में अवश्य सुनने वाली कथा का वर्णन करेंगे, जिसको पूरे 15 दिन अवश्य सुननी चाहिए, जिसको सुनने मात्र से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आपसे विनम्र विनती है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कैसे मिलता है पितरों का आशीर्वाद, सुनिए पूरी कथा। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतान को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी से स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा है। इसी से जुड़ी है श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। आइए जानते हैं कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितर देते हैं अपना आशीर्वाद। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी न थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितर पक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी ने उससे कहा कि मुझे कोई परेशानी न हो, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। पितर भूमि पर उतरे और वे जोगे के यहाँ गए तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वे ये सब देखकर बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ पे गए तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह के उनके लिए श्राद्ध के पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन न होता और श्राद्ध करने में सामर्थ्य होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए 2 जून की रोटी भी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे और बोलने लगे कि भोगे का घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने का कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से में भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में होदी ओंधी पड़ी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर होदी देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास आकर कहते हैं कि माँ, होदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी यह सब कुछ देखती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं करता है और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जिठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, अपने पितरों का श्राद्ध श्रद्धा के साथ अवश्य करें, उनका आशीर्वाद पाएं। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।